गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में व्याकरण है ना, हिंदी ग्रामर में व्याकरण में आज आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र है ना, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र तो वो कैसे लिखते हैं वो आज यहाँ पे सिखाएंगे। तो सबसे पहले छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। ओके, ऊपर में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। उसके बाद कॉपी का ये मार्जिन रहता है, रेड लाइन रहता है ना, उसको मार्जिन को छोड़ देना है। फिर ये आपका छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हो गया है ना। फिर ये लेफ्ट साइड से सेवा में के बाद कॉमा रहेगा, कॉमा के बाद नीचे लाइन से श्रीमान प्रधान अध्यापक जी, फिर कॉमा, फिर लिटिल फ्लावर इंग्लिश मीडियम स्कूल शक्ति छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद नीचे लाइन से सेवा में जो लिखे हैं ना, तो उसी की सीध में रहेगा ना, ये शक्ति लिख दिए, शक्ति छत्तीसगढ़, उसके नीचे लाइन से। लेकिन विषय है ना, विषय लिखेंगे तो विषय कहाँ पे रहेगा, ये इसके सीधे में रहेगा, इसके सीध में रहेगा। विषय डेज देकर 2 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। आवेदन पत्र के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर विषय के जस्ट नीचे महोदय है ना, महोदय के बाद कॉमा रहेगा, महोदय लिख के कॉमा। उसके बाद अल्प विराम बोलते हैं इसको है ना, हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं। फिर महोदय हो गया, फिर नीचे लाइन से ये छोड़ के महोदय का इतना गैपिंग छोड़ के इधर से थोड़ा सा दूर से सादर सनम्र निवेदन है कि मुझे कल रात से अचानक बुखार आ गया है, इसलिए मैं शाला आने में असमर्थ हूँ। अतः आप मुझे जो डेट है आज का है ना, आज का डेट क्या है 21/10/20 है ना, तो 21/10/20 से 22/10/20 तक 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें है ना। तो ये डेट आज का है, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए आज का डेट डाले हैं। आज और कल का डेट 2 दिनों की छुट्टी के लिए है तो है ना। लेकिन आप जब लिखोगे एग्जाम में, जब आपका एग्जाम में अगर ये आएगा तो आप उस दिन का डेट डालोगे, एग्जाम का डेट डालोगे और उसके आगे का एक दिन के आगे का डेट डालोगे, तो 2 दिन हो गया है ना। अगर 5 डेज का आता है तो आप 5 डेज का डालोगे उसमें। ओके, 21/10/2020 है ना, 21/10/20 से 22/10/20 तक 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, फिर पूर्ण विराम के नीचे यहाँ पे नीचे लाइन से है ना, ये बीच में रहेगा धन्यवाद। फिर आपका ये हो गया, धन्यवाद हो गया। फिर धन्यवाद के नीचे से ये राइट साइड में रहेगा, नीचे लाइन से ये स्पेस कम है, इसकी वजह से आपको इसमें लाइन में दिख रहा होगा, बट ये नीचे है ना, ये देखो ये नीचे है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या है ना, दोनों लिखा है यहाँ पे, दोनों इसलिए लिखे हैं कि बॉयज शिष्य लिखेंगे और गर्ल्स जो है वो शिष्या है ना। तो लड़के यहाँ पे शिष्य और लड़कियां यहाँ पे शिष्या। उसके बाद नाम, जो भी आपका नाम है वो कक्षा 6 वाले 6 लिखेंगे, 7 वाले 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका कक्षा रहेगा। दिनांक यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिनांक रहेगा, दिनांक के नीचे जो डेट को आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 21/10/20 है आज का डेट, तो उसी तरह यहाँ पे 21/10/20 है, तो आप जिस डेट में लिखोगे उस दिन का डेट यहाँ पे रहेगा। ओके, ये हो गया आपका एप्लीकेशन आवेदन पत्र। इसी तरह पत्र भी लिखते हैं है ना, तो पिताजी को पत्र। ओके, तो इसमें स्पेस कम है, पत्र नहीं आएगा। फिर पत्र में भी वही है, तो ये हो गया आपका आवेदन पत्र। ओके, तो आवेदन पत्र हो गया है ना। अब पत्र देखते हैं। पिताजी को
पत्र, है ना, पिताजी को पत्र कैसे लिखते हैं इसका यहाँ पे प्रारूप है। ओके, तो सबसे पहले पत्र, पिताजी को पत्र यहाँ पे, उसके बाद नीचे राइट साइड में जो एड्रेस है आपका, वो एड्रेस जैसे हमने यहाँ पे शक्ति लिख दिया है ना, तो आपका जिस वार्ड में रहते हो आप उसमें वार्ड क्रमांक 3, 4 जो भी है ना, एक एरिया रहता है। जैसे हम अपने गांव में रहते हैं तो हमारा एक मोहल्ला है, वैसे ही आपका भी मोहल्ला का नाम होगा, तो यहाँ पे लिख देना है आपको शक्ति। फिर दिनांक हम आज का डाल दिए हैं 21/10/20, तो दिनांक आप भी जिस डेट का लिखोगे वो डेट डालोगे। उसके बाद दिनांक के नीचे लाइन से लेफ्ट साइड में लिखना है पूज्य पिताजी, है ना, पूज्य पिताजी, यहाँ पे कॉमा रहेगा, सादर चरण स्पर्श। ओके, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद यहाँ पे नीचे लाइन से रहेगा, है ना, यहाँ पे ये रहेगा सादर चरण स्पर्श के बाद। उसके बाद ये नीचे लाइन से मैं यहाँ कुशल, ये मार्जिन छोड़ के, है ना, ये मार्जिन छोड़ के मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ के बाद अल्प विराम, आशा करती हूँ, है ना, दोनों है यहाँ पे देखो, करता करती, तो बॉयज के लिए करता हूँ, गर्ल्स के लिए करती हूँ, है ना, तो बॉयज लिखेंगे करता हूँ और गर्ल्स लिखेंगी करती हूँ। आप सब भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। इसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम, मैं खूब मन लगाकर पढ़ रही हूँ, है ना, तो बॉयज लड़के रहा हूँ, लड़कियां रही हूँ, तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ रही हूँ। आशा है के बाद अल्प विराम, मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगा, है ना, या लूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज लिखेंगे लूंगा, मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगा, गर्ल्स लिखेंगी मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लूंगी। उसके बाद पूर्ण विराम, मुझे कुछ पुस्तकों को क्रय करना है ना, पुस्तकों को क्रय करना है मतलब खरीदना है, मुझे कुछ पुस्तकों को क्रय करना है। पूर्ण विराम है के बाद अतएव 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने की कृपा करें। ओके, कृपा करें के बाद पूर्ण विराम, फिर नीचे लाइन से घर पर सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को स्नेहाशीष, है ना, ये हो गया स्नेहाशीष के बाद पूर्ण विराम। फिर नीचे लाइन से राइट साइड में ही आपका, आपकी, अगर बॉयज लिखते हैं तो आपका, गर्ल्स लिखती हैं तो आपकी, गर्ल्स आपकी लिखेंगे, बॉयज आपका लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे पुत्र और गर्ल्स लिखेंगी पुत्री, है ना, तो आपका पुत्र आप या फिर आपकी पुत्री, यहाँ पे अपना नाम लिखना है ना, जो भी आपका नाम है, मैं ऐसे डाल दी हूँ नाम, तो नीचे फिर आपका पुत्र आपकी पुत्री, नीचे अपना नाम लिखना है आपको। ओके, ये हो गया, पत्र भी क्लियर हो गया, आवेदन पत्र भी हो गया। ओके, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।